पदवृद्धि होगी या नहीं होगी। और हनुमान किसान जी ने बताया था हमें कि इसके अंदर करीब 6000 वैकेंसी की जो मौखिक सहमति क्या वो रिजेक्ट हो चुकी है क्या, वो मौखिक सहमति कल से लेके कभी रिजल्ट जारी हो सकता है, लेकिन अभी भी 4th ग्रेड के अंदर पद की संभावना कोई सूचना नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में मुख्यमंत्री जी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में मुख्यमंत्री जी। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 4th ग्रेड भर्ती 2025 के बारे में। देखो, इसकी रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके अंदर जो पद वृद्धि की जो मांगे थी हमारी, उसके संबंध में किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। बात करें हम 31 दिसंबर 2025 की, जिसमें हनुमान किसान जी के नेतृत्व में बहुत सारे बेरोजगार युवा जो चाहते थे कि पद वृद्धि हो वो जयपुर पहुंचे। उन्होंने शांतिपूर्वक राजस्थान के सीएम भजन लाल जी को खून से पत्र लिखा, जिसमें हमारे बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष हनुमान किसान जी ने अपने रक्त से बेरोजगार युवाओं के हित में चतुर्थ श्रेणी में पद वृद्धि की मांग रखी। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंदर जो हमारे राजस्थान के सीएम साहब है, उन्होंने घोषणा की थी कि इसके जो पद होंगे वो 60,000 होंगे। उसी के क्रम में हनुमान किसान जी ने मांग की भजन लाल जी से कि आप भर्ती को कम से कम 60,000 तक तो जरूर करें, आप अपनी बात को पूरा करें। तो इसमें बहुत सारे पद खाली है, लेकिन विभागों के द्वारा जो सूचना मंगाई गई है, बहुत सारे विभागों ने सूचना दी ही नहीं है। और कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने स्थायी कर्मचारी होते हैं ना, उनको भी शामिल करके इसकी सूचना दी है। जैसे आज तारीख हो गई है 7 जनवरी, आलोक राज जी को कुछ स्टूडेंट्स ने ट्वीट के माध्यम से अपने सवाल पूछे हैं। उनका जवाब है जो आलोक राज जी ने किस प्रकार से दिए। कुछ 5-7 सवाल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ उनका क्या रिप्लाई दिया आलोक राज जी ने। बिल्कुल ही छोटे सी वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बातें उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि जो 31 दिसंबर हनुमान किसान जी ने अपने जो खून से भजन लाल जी को पत्र लिखा, चतुर्थ श्रेणी भर्ती को 53,000 से 60,000 किया जाए। ये जो मांग है भजन लाल जी तक पहुंची है या नहीं पहुंची? अगर पहुंची है, मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इसका क्या रिप्लाई दिया? हनुमान किसान जी ने तो हमारे सभी बेरोजगार युवाओं के हित के लिए हम सभी बेरोजगार युवाओं को बुलाया था जयपुर, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में स्टूडेंट्स गए। उनमें से अधिकतर तो वो थे जो सोशल मीडिया क्रिएटर थे, जो न्यूज़ एंकर्स थे। विद्यार्थी बहुत ही कम थे। जो प्रॉपर जयपुर में रहने वाले थे वो भी वहाँ पर बहुत कम थे। उनमें से कई तो टीचर्स थे और बहुत सारे तो क्रिएटर्स थे। रिजल्ट आएगा, अगर पदवृद्धि नहीं होगी तो उस दिन बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचेंगे काश उस दिन हम गए होते और हनुमान किसान जी का साथ दिया होता। बॉर्डर लाइन पर जो बच्चे हैं जिनके नंबर ऐसे लग रहा है शायद हमारा भी पदवृद्धि हो तो हमारा भी चयन हो जाए, उन बच्चों को बहुत बड़ा अफसोस होगा कि काश उस दिन हनुमान किसान जी और तमाम उन युवाओं के साथ हम भी खड़े होते तो हमारी जो आवाज़ है सरकार तक पहुंचती। उस दिन हमें एहसास होगा कि हमारे लिए जो लड़ने वाले जो युवा हैं, काश उस दिन हमने भी उनका साथ दिया होता। देखो, जब हम पदवृद्धि की मांग करने की बात करें तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि पदवृद्धि होनी चाहिए, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो उस दिन 500 से 1000 के बीच में ही कुल स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुंचे थे। ओनली देखो, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने से तो कुछ नहीं होगा, और ये आपके सामने है। इस मांग को हमने बहुत बार ट्विटर पर ट्रेंड करवाया, लेकिन इसके पक्ष में किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं आया। मात्र अब कुछ ही दिन बचे हैं, पदवृद्धि होगी या नहीं होगी इसके संबंध में किसी प्रकार की पॉजिटिव न्यूज नहीं है अभी तक। बस मस्त रहो, जो होएगा मरेंगे मर जाएंगे, जिएंगे जी लेंगे, जो किस्मत में लिख रहा हो वही मिलेगा। वहां तो ऊपर नो मिले नो नीचे। चलो हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो विद्यार्थियों ने आलोक राज जी से पूछे हैं, हनुमान किसान जी से पूछे हैं, राधे मीणा जी से पूछे हैं। उनका क्या रिप्लाई है इसके बारे में भी हम बात करते हैं थोड़ी बहुत। किसी सिस्टर ने पूछा है जिनका नाम है संजना जी। उन्होंने कहा है कि अगर पदवृद्धि की संभावनाएं बने तो प्लीज़ रिजल्ट को 7 दिन आगे खिसका देना। तो आलोक राज जी ने बताया कि अगर किसी भी प्रकार की ऐसी संभावनाएं बनेगी कि पदवृद्धि की संभावनाएं बन रही हैं तो हम इसे 7 नहीं 15 दिन तक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पदवृद्धि की किसी में संभावनाएं हैं। जैसे कंडक्टर 4th ग्रेड हो गया, ड्राइवर हो गया, प्लाटून कमांडर हो गया। आगे बात करें, तेजाजी लवर नाम से एक भाई है, उसने कमेंट किया, मेजर साहब जी 4th ग्रेड का रिजल्ट हवन करके 9/1/2026 को शाम 5 बजे निकाल दो, अच्छा मुहूर्त है। तो आलोक राज जी ने बताया है कि कंडक्टर 4th ग्रेड, ड्राइवर, प्लाटून कमांडर
सभी प्री डिवी रिजल्ट 13 से 23 जनवरी के बीच निकालने का प्रयास रहेगा। संदीप मधुकर ने ये सवाल पूछा है कि देखो इन्होंने जिस प्रकार की इमेज क्रिएट करके पूछा है थोड़ा सा अच्छा नहीं है। कितने प्रश्न डिलीट हुए 4th ग्रेड के अंदर? तो आलोक राज जी ने बताया कि कंडक्टर, प्लाटून कमांडर, ड्राइवर सब में 1 या 2 प्रश्न डिलीट या 1 या 2 उत्तर चेंज। 4th क्लास में सभी 6 पारियों को मिलाकर लगभग 10 से 11 प्रश्न डिलीट या आंसर चेंज हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर 10 से 11 प्रश्न ही डिलीट और जिनका उत्तर चेंज हुआ है, ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं। तो मान के चल सकते हैं कि प्रत्येक पारी में 1 से 2 प्रश्न वो हैं जिनका उत्तर चेंज हुआ है या प्रश्न डिलीट हुआ है। अगर प्रश्न कोई डिलीट होता है तो सबसे ज़्यादा उस विद्यार्थी को लॉस होगा जिसका वो प्रश्न सही था। ज्योति शर्मा सिस्टर ने राधे मीना जी को कमेंट किया है कि 4th ग्रेड का पदनाम परिवर्तन करके सहायक कर्मचारी करवाओ भैया, आपसे हाथ जोड़ रही हूँ। तो राधे मीना जी ने क्या बताया, उन्होंने कहा विभागों में आपको दोनों नामों से जाना चाहिएगा। तो इसकी जो पद नाम चेंजमेंट को लेकर आपकी क्या राय है वो भी बताना। क्या इसका नाम चेंज होना चाहिए या फिर 4th ग्रेड अधिकारी रहना चाहिए? और इसी के बीच में एक बहुत ही गुड न्यूज़ है 4th ग्रेड कर्मचारी और जो अभी इसमें पशु परिचर में लगे हैं उनकी, इसका जो पे लेवल है ना, पे लेवल पहले 1 था जिसमें इसकी सैलरी कम थी, लेकिन अब इसका पे लेवल है जो बढ़ाकर पे लेवल 1 से पे लेवल 2 कर दिया, जो आपके लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। इसमें जो वेतनमान है वो पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा अब। तो ये आप सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो विद्यार्थी इस वैकेंसी में लगेगा उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी लगने से पहले ही उनका जो पे ग्रेड है वो चेंज हो गया, इंक्रीज हुआ है। पैसा ही पैसा होगा। और 8वें वेतन के माध्यम से भी 4th ग्रेड वालों को बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मंदिर भाई साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। बहुत सारे विद्यार्थियों की इस जो इन्होंने जो सवाल पूछे हैं इसके ऊपर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और ये बात करें हैं कि अध्यक्ष जी चतुर्थ श्रेणी में सभी 6 पारियों में बराबर पास होंगे क्या? बहुत विद्यार्थियों की इस प्रश्न पर कन्फ्यूजन है। जैसे कोई कह रहा है 6ठी पारी के अंदर नंबर बढ़ेंगे, तो आलोक राज जी ने बताया है कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि सभी पारियों से बराबर बच्चे लिए जाएंगे। जो पीछे पशु परिचय परीक्षा के अंदर हुआ था ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके अंदर सभी पारियों के अंदर बराबर सिलेक्ट किए जाएंगे बच्चे। वो दूसरा प्रश्न किया इन्होंने, आरक्षित पदों को भी बराबर 6 पारियों में बांटा जाएगा क्या? मतलब जो आरक्षित वर्ग हैं उनको भी सभी पारियों में से बराबर सिलेक्ट किए जाएंगे क्या? तो क्या परीक्षा के समय भी आरक्षित विद्यार्थियों की संख्या को भी 6 पारियों में बराबर बांटा गया था? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मतलब जैसे सभी पारियों में से बराबर बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे और आरक्षित वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी बराबर हिस्से से सिलेक्ट किए जाएंगे। तो उन्होंने पूछा है कि जो परीक्षा आयोजित करवाई गई थी उससे पहले भी क्या जो आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनको बराबर संख्या में उनको मतलब पारियों के अंदर बांटा गया था परीक्षा आयोजित करवाने से पहले? तो ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। तो आलोक राज जी ने जवाब दिया है कि समंदर जी आपके सभी प्रश्नों का जवाब है यस यस यस। मतलब सभी पारियों से बराबर बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको भी सभी पारियों में से बराबर ही सिलेक्ट किए जाएंगे। और जो परीक्षा जो कंडक्ट करवाई गई थी उससे पहले भी जो सभी बच्चों को बराबर ही संख्या में उनको भी पहले ही बांटा गया था। तो विशाल भाई ने कुछ आलोक राज की इस प्रकार की इमेज बना के, सर जी कतई शोले फिल्म के गब्बर लग रहे हो, श्रीमान 4th ग्रेड का रिजल्ट 13 जनवरी से पहले जारी कर दो जिससे मैं भी AI से अपने फ़ोटो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकूं, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी तो लोग आवारा समझते हैं, कहीं घूमने फिरने की फ़ोटो अपलोड करता हूं। तो इन्होंने कहा है कि आप जो इसका जो रिज़ल्ट है वो 13 जनवरी से पहले जारी कर देना ताकि मैं भी अपनी जो AI सी वीडियो बना करके अपलोड करूँ कि मैं भी अब अधिकारी बन चुका हूँ। तो आलोक राज जी ने इनको जवाब दिया है कि कब है मकर संक्रांति? मतलब पूरी संभावना है मकर संक्रांति के दिन ही 4th ग्रेड का रिजल्ट आएगा। यदि पद वृद्धि की सूचना यदि पहले आ गई तो भी और नहीं आई तो भी, अगर पद वृद्धि की संभावनाएं बनी रही तो हो सकता है इसको थोड़ा सा डिले किया जाए। इसका जो रिजल्ट है कुछ दिनों के बाद में रिजल्ट जारी किया जाए। लास्ट बात कर रहे हैं हम इसके बारे में। एक दिन पहले ही हीरालाल कुमावत भाई ने पूछा है कि पद वृद्धि की कोई सूचना आई है क्या? आलोक राज जी ने बताया है कि 4th क्लास में पद वृद्धि की कोई सूचना अभी तक नहीं है।
तो अभी तक पद वृद्धि की कोई भी सूचना नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि पद वृद्धि होगी या नहीं होगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि पद वृद्धि होगी ज़रूर, भले ही कम पदों में हो। इसके ऊपर आज हनुमान किसान जी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बताएंगे। वो हनुमान किसान जी इस बात का रिप्लाई देंगे आज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, क्या पद वृद्धि होगी या नहीं। यस और नो का आंसर देंगे और बताएंगे कि पद वृद्धि होगी तो कितनी होगी। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ तो आपने इस चैनल को सपोर्ट किया। और आप में से किसी भी भाई का गवर्नमेंट एग्ज़ाम में चयन हुआ है, चाहे किसी भी भर्ती के अंदर हुआ है, और वो अपना इंटरव्यू शेयर करना चाहता है इस चैनल के माध्यम से, द हीरो ऑफ विलेज इस चैनल का नाम है। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी जर्नी को शेयर कर सकते हैं कि आपका किस भर्ती के अंदर चयन हुआ है, आपने किस प्रकार से तैयारी की और कौन कौन से एग्ज़ाम के अंदर आपका चयन हो रखा है ऑलरेडी, या फिर आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए जिसके चयन हो गया। तो आप उन सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई। और जो विद्यार्थियों का अंतिम इंतज़ार है 4th ग्रेड, उन सभी को भी बधाई जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। और जिनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, जिनको लग रहा है कि हमारा हो सकता है हो जाए या नहीं होने वाला, तो उनको भी बता दूं 2026 के अंदर बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं। अगर आप चाहते हो रियल में कि हमारा भी चयन हो तो अभी से लग जाओ, अभी टाइम है। फिर इसी भर्ती की तरह पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो पटवारी भर्ती के अंदर जो सतपाल थे, उन्होंने भी करीब 10 साल तक असफलताओं को सहन किया है, उसके बाद में उनकी फर्स्ट रैंक आई है। तो आप भी लगे रहो, असफलता कभी भी अंतिम परिणाम नहीं होती। आप लगे रहो, आपका भी एक दिन रिजल्ट आएगा और आपके चेहरे पर भी मुस्कान होगी। तो कोई भी भाई अपनी जर्नी को शेयर करना चाहता है द हीरो ऑफ विलेज के माध्यम से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस परिवार से जुड़ सकते हो, द हीरो ऑफ विलेज। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो सभी का धन्यवाद। और आपका 4th ग्रेड के अंदर कितना कुछ स्कोर बैठ रहा है वो भी बताना। अगर आप जानना चाहते हो कि मेरा 4th ग्रेड के अंदर क्या स्कोर है, कौन सी शिफ्ट थी और मेरे अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा।